एक रिक्वेस्ट आप सबके लिए है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर टाइम पास के लिए देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से बंद कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देखे उनके काम आए, ना कि टाइम पास के पर्पज से वो देखें। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए और वीडियो में जो भी आपको नया मिले उसको नोट्स करते हुए जाना, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है स्टोन एज के ऊपर। एक प्लान मेरा ये है कि ऐसे ही हम डेली एक चैप्टर हिस्ट्री से, एक चैप्टर जियोग्राफी से, एक चैप्टर पॉलिटी से एंड एक चैप्टर एनवायरनमेंट से हम कवर करते हुए जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्यूरीज रिलेटेड हो यूपीएससी से वो क्लियर होता हुआ जाएगा। ए टू जेड हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, तो मैं वो नहीं बोलूँगा। ओके, सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, प्लीज़ एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए। आज का जो वीडियो है वो है स्टोन एज के ऊपर। स्टोन एज को बेसिकली हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक है पालियोलिथिक, एक है मेसोलिथिक एंड एक है नियोलिथिक। इसका मतलब क्या है? पालियो मतलब अनशियंट एंड लिथिक मीन्स एक टाइप का स्टोन एज आप बोल सकते हो। ओके, सो जो हमारे अनशियंट स्टोन एज है उसको पालियोलिथिक बोलते हैं, जो भी बहुत पुराना स्टोन एज। ओके, सो टाइम स्केल से ही ये इसका डिवीजन ऐसा हुआ है, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओके, लिथ मीन्स स्टोन, पालियो मीन्स एंशिएंट। ओके, सो हम अगर इस पालियोलिथिक को डिवाइड करते हुए जाए तो इसको भी हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है लोअर, एक है मिडिल एंड एक है अपर। ओके, सो वो क्या है हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो पालियोलिथिक का शुरुआत करते हैं। पालियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन द प्लेस्टोसिन इपोक ऑफ द आइस एज। सो यहाँ पे एक वर्ड आया है इपोक। सो इपोक क्या है? सो हमारे जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल है उसको हम, जो टाइम है जहाँ से अर्थ का ओरिजिन हुआ था वहाँ से लेकर आज तक, वो जो बहुत बड़ा टाइम है उसको कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वो पार्ट्स कौन से हैं? एक है इयन, एक है एरा, एक है पीरियड, एक है इपोक। इयन को हम डिवाइड करते हैं एरा में, एरा को डिवाइड करते हैं फर्दर पीरियड में, पीरियड को डिवाइड करते हैं इपोक में एंड इपोक को फर्दर डिवाइड करते हैं एजेस में। ओके, सो जो हमारा पहले बहुत ही पुराना जो इयन है वो है हाडियन इयन, उसके बाद आएगा आर्कियन, उसके बाद आएगा प्रोटेरोजोइक। ओके, सो इन सबको फर्दर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो हमारा रिसेंट इयन चल रहा है वो है फाइनेरोजोइक। ओके, इस फाइनेरोजोइक को हम अगर एरा में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 एरा होगा, सॉरी 3 एरा होगा। वो एक है पालियोजोइक, एक है मेसोजोइक, एक है सेनोजोइक। ये मेसोजोइक जो इयन में जो 4 हम पढ़े हैं, इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक कौन सा इयन कौन सा एरा होता है। ओके, सो फाइनेरोजोइक को 3 हम एरा में डिवाइड किए हैं। उसमें से जो रिसेंट एरा हमारे चल रहा है फाइनेरोजोइक में वो है क्वाटरनरी, नियोजिन एंड पैलियोजिन। सिनोजोइक को जो रिसेंट एरा चल रहा है उसको हम 3 पीरियड में डिवाइड करेंगे फर्दर, जो है क्वाटरनरी, नियोजिन एंड पैलियोजिन। ओके, सो उसमें से भी जो पीरियड में हमारा रिसेंट है उसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। इपोक में पीरियड को डिवाइड किया जाता है इपोक में। सो वो है होलोसिन एंड एक है प्लीस्टोसिन। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो रिसेंट इपोक है वो है होलोसिन, जो कि रिसेंट पीरियड क्वाटरनरी का पार्ट है,
जिस क्वाटरनरी पीरियड एक पार्ट है सिनोजोइक एरा का, एंड जो सिनोजोइक एरा एक पार्ट है फानेरोजोइक इयन का। सो इसी तरह से टाइम स्केल को डिवाइड किया जाता है। ओके, सो लेट्स रिमूव ऑल दिस। ओके, सो इधर जो बात करता है प्लीस्टोसिन इपोक के बारे में, वो यही है। सो पालियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया इसी प्लीस्टोसिन इपोक में ही इसका शुरुआत हुआ था। सो इसी प्लीस्टोसिन सीरीज को हम कुछ अगर एज में डिवाइड करेंगे तो एक होगा अपर, एक होगा मिडिल एंड एक होगा लोअर। लोअर होगा जो सबसे पुराना है, ओके, जो अनसेंट, जैसे कि हम इधर डिवाइड किए थे लोअर पैलियोलिथिक। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्लीस्टोसिन सीरीज, लोअर पैलियोलिथिक, लोअर प्लीस्टोसिन, मिडिल प्लीस्टोसिन एंड अपर प्लीस्टोसिन। हमारे जो इंडिया का पैलियोलिथिक एज जो होता है वो मिडिल प्लीस्टोसिन से जुड़ा हुआ है। ओके, 0.774 मिलियन ईयर्स से लेकर 0.129 मिलियन ईयर्स तक, लगभग आप बोल सकते हैं 5 लाख से 1 लाख के बीच में। ओके, जो हमारा अपर पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक फेज है। बट इन द केस ऑफ अफ्रीका ये और भी बियॉन्ड चला जाता है लोअर प्लीस्टोसिन से। ओके, ये इधर प्लियोसिन की तरफ चला जाता है। ओके, जो कि और एक पीरियड में होता है, नॉट इन द पीरियड ऑफ क्वाटरनरी। सो अफ्रीका को इतना भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा कंटेक्स्ट है इंडिया को पढ़ने की। सो अफ्रीका का 3 मिलियन ईयर ओल्डर भी हो जाता है, जो कि लोअर एज से भी ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो प्लीस्टोसिन पीरियड में क्या हुआ था सॉरी, जो अर्थ का मेजोरिटी पोर्शन था वो कवर हुआ था आइस शीट्स से, क्योंकि उससे पहले आइस एज चलता था। अर्थ का पूरा पार्ट आइस से कवर हुआ करता था। बट प्लीस्टोसिन पीरियड में क्या हुआ, पूरा का पूरा अर्थ आइस से कवर नहीं हुआ था, मेजोरिटी ऑफ पोर्शन। ओके, सिवाय ट्रॉपिकल एरिया कवर नहीं हुआ था आइस से, माउंटेन्स को छोड़ दे तो। ओके, वहां पे रेनफॉल का शुरुआत हो गया था। सो ये था कुछ हिस्ट्री अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पैलियोलिथिक पीरियड के जो उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा और कितने पीरियड में डिवाइड करेंगे हम। ओके, सो पैलियोलिथिक पीरियड को 3 पार्ट से डिवाइड किया जाता है। एक है लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि डेट करता है 5 लाख से 50,000 बिफोर कॉमन एरा तक। देन आता है मिडिल पैलियोलिथिक, वो जो कि डेट करता है 50,000 से 40,000। एंड देन अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक जो कि डेट करता है 40,000 से 10,000। आप इसको लोअर ना लिखें, इसको अपर लिखें, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोट करने वाला चीज़ है, जो कि 40,000 से 1,000 बीच में जो मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक टूल्स होते हैं वो इंडिया के इस डेक्कन प्लेट्यूज में दिखाई जाता है। ओके, डेक्कन प्लेट्यू मेनली कवर करता है आपका महाराष्ट्र कर्नाटका का पोर्शन। वहाँ पे ही आपका जो मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज का जो टूल्स मिलता है वही डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है। ओके, देन हम बात करेंगे लोअर पैलियोलिथिक के बारे में, जो हमारा डिवीजन है 3 पार्ट में पैलियोलिथिक का। उसका 4th पार्ट है लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में क्या होता है कि बहुत ही बड़ा ड्यूरेशन होता है। ओके, आइस एज का जो बहुत ही बड़ा ड्यूरेशन, लगभग आप बोल सकते हैं 5 लाख से 50,000 तक का सफर इस लोअर पैलियोलिथिक कवर करता है। सो इनमें टूल्स कौन से होते हैं, एक है हैंड एक्स, एक है क्लीवर, एक है चॉपर। सो ये होता है चॉपर, ये होता है हैंड एक्स एंड ये होता है क्लीवर। ओके, ये सब लोअर पैलियोलिथिक का ही टूल्स होता है, ठीक है। द अर्ली स्टोन एज साइट्स फाउंड इन द वैली ऑफ रिवर सोन, इट इज नॉट रिवर सोन, जो कि सोन गंगा का ट्रिब्यूटरी है,
उसकी बात नहीं कर रहा है। ये एक पाकिस्तान में एक रिवर है सुवान नदी करके, इसका वैलीज में ही लोअर पैलियोलिथिक कल्चर का अर्ली साइट्स मिला जाता है। ओके, सेवरल फाउंड इन कश्मीर, थर डेजर्ट, मिर्जापुर ऑफ यूपी ऑल्सो, एंड जो दिद्वाना है राजस्थान का, वहाँ पे भी जो बेलन और नर्मदा की वैली में होता है वहाँ पे भी मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट साइट जो है वो है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, जो भीमबेटका में जो टूल मिला है वो रफली बिलोंग्स टू 1 लाख बिफोर कॉमन एरा। सॉरी। देन हम बात करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज। जो लोअर पैलियोलिथिक हमारा खत्म हो गया, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज। ओके, इट इज मेनली बेस्ड ऑन फ्लेक्स। ये होता है फ्लेक्स, जो कि अब देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ये धीरे धीरे करके विथ टाइम ये थोड़ा सा शार्पन हो जाता है और उसको ज़्यादा ही पॉलिश किया जाता है। अब जब देखेंगे नियोलिथिक फेज का जो देखेंगे विथ टाइम कैसे वो पॉलिश होता हुआ जाएगा, कैसे शार्प होता हुआ जाएगा। ओके, यहाँ पे वी फाइंड क्रूड पेबल इंडस्ट्री। मिडिल पैलियोलिथिक एज में भी आपका पेबल इंडस्ट्री मिलता है। ये आपका प्रीलिम्स के लिए एक फैक्चुअल पॉइंट हो सकता है, प्लीज आप इसको नोट कर दें। ओके, सो पेबल इंडस्ट्री कहाँ मिलता है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। वो मिडिल पैलियोलिथिक एज में मिलता है। ओके, प्लेसेस कौन से इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है रिवर नर्मदा एंड साउथ ऑफ तुंगभद्रा। जो नर्मदा नदी है एंड साउथ ऑफ तुंगभद्रा है वो मिडिल पैलियोलिथिक एज के साथ जुड़ा हुआ है। देन हम बात करेंगे अपर पैलियोलिथिक। ओके, जो कि पैलियोलिथिक का सबसे रिसेंट वाला है। रिसेंट तो हम नहीं बोल सकते, जो कि लास्ट वाला फेज है स्टोन एज का। ओके, सो वो है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक फेज में क्या हुआ था, जो आइस एज था वो धीरे धीरे कम होते होते इंडिया का जो क्लाइमेट था वो लेस ह्यूमिड हो गया था, एंड ये था लास्ट फेज ऑफ आइसिस। आइसिस का जो लास्ट फेज था वो अपर पैलियोलिथिक ही था, एंड यहाँ पे क्लाइमेट भी चेंज हुआ था, कंपेटिटिवली वार्मर हो गया था। जो दूसरे लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक को अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट वार्म हो गया था। ओके, यहाँ पे ब्लेड्स का यूज, जो स्टोन ब्लेड्स उसका यूज किया, उसका प्रूफ मिलता है। ओके, सो ब्लेड्स क्या होता है, ये होता है ब्लेड्स। ओके, आपका जो सेव होते हैं वो ब्लेड्स नहीं है, वो स्टोन का ब्लेड होता है, जो कि फाउंड किया गया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश एंड साउथ बिहार। ओके, ये होता है ब्लेड्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज, इसको ही हम ब्लेड्स बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो आता है मेसोलिथिक एज। सो हमारा खत्म हो गया है पैलियोलिथिक एज। ओके, स्टोन एज का एक पोर्शन हमारा खत्म हो गया। सो स्टोन एज का एक पोर्शन क्या था, पैलियोलिथिक एज, जिसमें हम 3 पार्ट्स कवर किए हैं, जो है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। देन हम बात करेंगे थोड़ा सा मेसोलिथिक एज के बारे में। आपको मैं पूरा A to Z बता रहा हूँ, तो प्लीज इसको नोट्स करते हुए जाइए। हाँ, और एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं जो भी लिखा हूँ उसको लाइन बाय लाइन ना लिखे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ टाइम दे के वो आपका बुक से पढ़े और उसके बाद आप नोट्स बनाते हुए जाए। ओके, सो आइस एज एंड हुआ था अपर पैलियोलिथिक एज में, अभी हम पढ़े थे, जो कि 9000 बिफोर कॉमन एरा में। अराउंड हमेशा लिखें। ओके, क्योंकि इसको कोई प्रूफ नहीं है, हमेशा अराउंड, अबाउट जैसे वर्ड का यूज करते हुए जाए। यहाँ पे क्लाइमेट ड्राई एंड वार्म हो गया था। इट ब्रॉट चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फौना। Okay, the Mesolithic people lived in hunting, fishing, food gathering, and later stage they also domesticated animals. Okay, ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था वो इंटरलिंक हुआ था किससे, कि ये इंटरलिंक्ड प्रोसेस है मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक प्रोसेस से। फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेसो मतलब एक मिडिल, एक ट्रांजिशन फेज के बारे में बात कर रहा है, बीच वाला एरिया। ओके, बीच का किससे, कि जो पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच में ये है, मिडिल में ये है। जैसे आप पढ़ते हैं मेसोस्फीयर, मेसो मीन्स जो मिडिल में होता है। ओके, मेसोलिथ मीन्स
स्टोन। ओके, सो मिडिल स्टोन एज के बारे में जो बात कर रहा है यहाँ पे, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था वो मिडिल स्टोन एज से लेके न्यूलिथिक, जो न्यू न्यू मतलब नया, न्यू। ओके, सो वहाँ तक उनके बीच में ही इंटर रिलेटेड है। सो इट इज इंटर रिलेटेड विथ न्यूलिथिक एंड मेसोलिथिक एज। ओके, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोलिथिक टूल्स आर माइक्रोलिथ्स। ओके, यहाँ पे माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। माइक्रोलिथ्स मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टोन को मिला के वो टूल्स बनाते थे। मोनोलिथ मतलब आप एक ही टाइप का स्टोन को मिला के आप टूल अगर बनाएंगे तो उसको मोनोलिथ बोला जाएगा। माइक्रोलिथ मतलब बहुत सारे स्टोन को मिला के एक आप अगर टूल या वेपन बनाएंगे तो उसको माइक्रोलिथ्स बोला जाएगा। सो माइक्रोलिथ स्टार्ट हो गया था मेसोलिथिक एज से। ओके, सो मेसोलिथिक एजेस का जो टूल होता है वो माइक्रोलिथ्स होता है। एंड ये कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान, साउदर्न ऑफ यूपी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, also south of the river Krishna. Okay, out of them Bagar in Rajasthan is very well excavated. So ये जो यहाँ पे हम डिस्कस किए, जो राजस्थान, यूपी, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया, इनमें से जो राजस्थान में जो बागोर है, प्लीज नोट इट डाउन, ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। बागोर कहाँ पे है? ये आपका मैप में भी आ सकता है। ओके, बागोर राजस्थान में है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसका एक्सकावेशन जो खोदा जाता है उसको, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है। ओके, सो जो मेसोलिथिक पीरियड का जो हैबिटेंट्स है वो हंटिंग एंड पेस्ट्रोलिज्म करते हुए चलते हैं। वो जो शिकार करते हैं एंड जो चराते हैं। पेस्ट्रोलिज्म जो अपने हम गाय या भैंस चराते हैं ना, उसको पेस्ट्रोलिज्म बोलते हैं। ओके, सो मेसोलिथिक पीरियड का जो इनहेबिटेंट्स थे वो हंटिंग करते थे, साथ ही साथ पेस्ट्रोलिज्म में शामिल होते थे। आदमगढ़ एक एमपी का साइट है, बागोर इन राजस्थान, प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। प्लीज नोट इट डाउन। आपके ये प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा या फिर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कुछ एक लोकेशन दे देगा, एक स्टेट दे देगा आपको, दे देगा कितना पेयर यहाँ पे ठीक है। ओके, सो मध्य प्रदेश में है आदमगढ़ एंड राजस्थान में है बागोर। फिर से मध्य प्रदेश है आदमगढ़, राजस्थान में है बागोर। बागोर इन राजस्थान एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है, जो उनको टेम किया जाता है, जो उनको पालते हैं, उसका फर्स्ट जो अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है वो आदमगढ़ में मिलता है, जो कि है मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, बार बार मैं बोलता हूँ इसलिए कि आपका मेमोरी में वो घुस जाए। ओके, आदमगढ़ एमपी में, बागोर राजस्थान में। आदमगढ़ एमपी, बागोर राजस्थान, बार बार ये आप बोलते चाहिए। जो भी लोकेशन होता है वो बार बार उसको रिवाइज करते हुए चाहिए आप। ओके, देन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स भी राजस्थान में स्टार्ट हो गया था 7000 से 6000 बिफोर कॉमन एरा में। देन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट। सो अब देखेंगे कि इस कोर्स के साथ साथ आपका आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। सो आर्ट एंड कल्चर जो स्टोन एज में है वो पोर्शन आपका इस वीडियो में कवर होता हुआ चला जाएगा। सो आर्ट एंड कल्चर में क्या बोला जाता है? जो प्री हिस्टोरिक आर्ट होता था, पैलियोलिथिक एंड द पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस प्रैक्टिस्ड पेंटिंग। जो पैलियोलिथिक पुराने वाला जो स्टोन एज था और जो बीच वाला स्टोन एज था, वहाँ पे जो पीपल थे, जो इनहेबिटेंट्स थे, वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। ओके, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग अपीयर्स एट सेवरल पॉइंट्स, अमंग देम भीमबेटका। प्लीज नोट इट डाउन। भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। भीमबेटका में जो पेंटिंग किया गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि दर्शाता है पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक टाइम पीरियड को। सो वो कौन सा पेंटिंग है? वो है, इसी पेंटिंग की बात करते हैं हम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से आप एक
एलिफेंट का सिंबल बनाया गया है, एक हॉर्स का सिंबल बनाया गया है, किस तरह से लोग इस यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से भीमबेटका का पेंटिंग है ये, प्लीज आप याद रखें। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, सॉरी आई एम सो सॉरी, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वो थोड़ा सा उस पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक का पेंटिंग दिखाता है, वो पेंटिंग के लिए फेमस है। ओके, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विंध्यस इन द बेलन वैली, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये वैल्यू एडेड नोट की तरह आपका काम कर सकता है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विंध्यस इन द बेलन वैली वी फाइंड एविडेंस ऑफ ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक फेज ऑल्सो। जो विंध्य में, जो बेलन वैली में जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे हम तीन पार्ट, जो स्टोन एज का हम तीन पार्ट्स डिस्क्राइब करेंगे, जो दो पार्ट हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एक है पैलियोलिथिक, एक है मेसोलिथिक एंड एक है नियोलिथिक। उस तीनों का प्रूफ वहाँ पे मिलता है, कहाँ पे? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विंध्यस। ओके, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विंध्यस में मिलता है ऑल थ्री एजेस का प्रूफ। ओके, देन द नियोलिथिक एज, हमारा मेसोलिथिक खत्म हो गया, पैलियोलिथिक खत्म हो गया, लास्ट जो बचा है वो है नियोलिथिक एज। ओके, सो आशा करता हूँ मैं आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप नोट करते हुए जा रहे हैं। सो जो नियोलिथिक एज है वो स्टार्ट होता है 9000 बिफोर कॉमन एरा से। ओके, द ओनली नियोलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सबकंटिनेंट dated to 7000 BCE lies in मेहरगढ़, पाकिस्तान। सो यहाँ पे एक वर्ड आया है सब कंटिनेंट, ये एक बार यूपीएससी में मेंस में आ गया था कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडियन सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट का मतलब क्या होता है? जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब हम इंडिया की बात नहीं करते हैं, हम पूरा का पूरा इंडियन सब कंटिनेंट की बात करते हैं। इंडियन सब कंटिनेंट मतलब पूरा का पूरा जो एरिया है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हमारा जो ये सबको मिला के हमारा बनता है इंडियन सब कंटिनेंट। ओके, सो ओनली नियोलिथिक सेटलमेंट जो कि इंडियन सब कंटिनेंट में पाया गया है वो है मेहरगढ़। ओके, यहाँ पे आप नोट करना, सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि साइट की बात कर रहे हैं। ओनली नियोलिथिक सेटलमेंट, ऐसे तो बहुत सारे नियोलिथिक साइट है, ओके, बट जो सेटलमेंट दिखा गया है वो है मेहरगढ़ में, जो कि अभी का पाकिस्तान में है। ओके, साइट्स ऑफ नॉर्दर्न विंध्यस as old as 5000 BC ऑल्सो, ये है मेहरगढ़ जो 7000, एंड जो विंध्यस का नॉर्दर्न पार्ट है जो साइड से, वो 5000 BC। ओके, द नियोलिथिक साइट ऑफ साउथ इंडिया नॉट ओल्डर देन 2500 BC। In some parts of southern and eastern India, they are as late as 1000 BC. So जो भी हम साउदर्न इंडिया या ईस्टर्न इंडिया में देखेंगे, जो साइट्स जो भी हमको टूल्स मिलेगा, हम देखेंगे आगे कैसे ईस्टर्न इंडिया में मिलता है, कैसे उड़ीसा या फिर छोटनागपुर प्लेट्यूज में मिलता है, वो 1000 बिफोर कॉमन एरा से ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारे जो मेहरगढ़ है वो 7000 बिफोर कॉमन एरा से ऊपर है। ओके, सो यहाँ पे टूल्स क्या क्या मिलता है? एक है पॉलिश्ड स्टोन्स, particularly used stone axes। स्टोन एक्सिस क्या होता है? ये होता है जैसे कुल्हाड़ी आप देखे होंगे, स्टोन एक्सिस इसको ही बोला जाता है। हालांकि कुल्हाड़ी अभी जो बनाया जाता है वो आयरन से बनाया जाता है, बट नियोलिथिक एज मतलब स्टोन होता है, सो स्टोन से ही ये एक्स बनाया जाता था, पॉलिश्ड स्टोन से। ओके, आप इसको नोट करते हुए जाएंगे, नियोलिथिक एज में सिर्फ एक स्टोन एक्स ही मिलता था, सिर्फ नहीं, मेजोरिटी स्टोन एक्स ही मिलता था। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या मिलता था। सो ये जो नियोलिथिक सेटलमेंट है, ओके, उसको अगर पार्ट्स में थोड़ा हम डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड कर सकते हैं 3 ग्रुप में उसको। वो क्या क्या है? एक है नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप, एक है नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप एंड एक है सदर्न ग्रुप। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप में जो टूल्स हम यूज करते हैं
वो रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर एक्सिस विथ कर्व्ड कटिंग एज। ओके, सो यहाँ पे जो नीचे आप दिख रहे हैं इस पिक्चर में, नीचे जो दिया गया है ये हमको मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप में। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में क्या होता है, पॉलिश्ड स्टोन एक्सिस विथ रेक्टेंगुलर बट। इस टाइप का टूल आपको नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में मिलता है। एंड जो साउदर्न ग्रुप में क्या होता है, एक्सिस विथ ओवल साइड एंड पॉइंटेड बट। ये इस टाइप का टूल मिलता है साउदर्न ग्रुप में। ओके, ये तो था थोड़ा सा हमारा डिस्कशन कि कैसे जो हम मेसोलिथिक टाइम पीरियड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एंड वो जो 3 ग्रुप्स में जो जिस टाइप का टूल्स मिलता है, कौन से टाइप का टूल्स मिलता है, ये हम अभी इस डायग्राम में देख चुके हैं। ये वाला डायग्राम है नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप के लिए, ये वाला है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, एंड ये वाला है सदर्न ग्रुप के लिए। नेक्स्ट जो आता है, इन द नॉर्थ वेस्ट कश्मीर न्योलिथिक कल्चर इज डिस्टिंग्विश्ड बाय। जो नॉर्थ वेस्ट की बात हम करेंगे इसका। ओके, सो नॉर्थ वेस्ट में क्या किया जाता है, जो उसका सेटलमेंट है वहाँ पे कुछ डिस्टिंग्विश्ड फीचर मिलता है हमको। वो डिस्टिंग्विश्ड फीचर क्या है, जो कश्मीरी मिलता है, कश्मीरी न्योलिथिक कल्चर में है, वो आप याद रखेंगे। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। एक है ड्वेलिंग पिट्स। ड्वेलिंग पिट्स का मतलब क्या है, हम इस वर्ड को थोड़ा तोड़ देंगे। ओके, जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा तो हम उसको तोड़ देंगे। ड्वेलिंग मीन्स वेयर पीपल लिव। ओके, एक स्थान होता है, एक लिविंग प्लेस होता है वेयर पीपल यूज टू लिव। एंड पिट्स होता है टू मेक होल्स। सो जो एरिया में लोग गड्ढा खोद के वहाँ रहते हैं उसको ड्वेलिंग पिट्स बोलते हैं। ओके, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। वो देखिए, यहाँ पे कुछ गड्ढा खोदा हुआ है और वहाँ के ऊपर कुछ लकड़ी के जैसे यूज करके उसको एक रूफ टाइप का फीचर दिया गया है। ओके, सो जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो यहाँ पे एक गड्ढा जैसे खोदा गया है एंड वुडन से रूफ बनाया गया है। रूफ बनाते हैं क्योंकि उसको छत के लिए छत टाइप का एक स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है। ये जो ड्वेलिंग पिट्स होता है वहाँ पे थोड़ा सा छत टाइप के भी, रूफ टाइप के थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर दिखाया जाता है। और क्या है डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स कश्मीर का, वो है रेंजेस ऑफ सेरामिक्स। सेरामिक्स मतलब ये जो हम मिट्टी से बनाते हैं, उसका बहुत ही सारा डिस्टिंग्विश्ड फीचर मिला था। ये सेरामिक का यूज कहाँ हुआ था, फिर से देख लेते हैं, कश्मीर न्योलिथिक्स कल्चर में। ओके, देन है वैरायटी ऑफ स्टोन्स, बोन टूल्स आल्सो, एंड एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स के बारे में हम कहाँ पे पढ़े थे, माइक्रोलिथ्स का कल्चर स्टार्ट हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में। बट कश्मीरी न्योलिथिक कल्चर में माइक्रोलिथ का इस्तेमाल नहीं हुआ था। यहाँ पे मोनोलिथिक जो एक ही स्टोन को लेके ही टूल्स बनाया जाता था। ओके, इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या है, वो है बुर्जाहुम। इंपॉर्टेंट साइट्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट ग्रुप का। आप याद रखे होंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। सो नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप का जो इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन है, फर्स्ट है बुर्जाहुम। प्लीज आप, मैं अभी जो बताऊंगा प्लीज नोट करते हुए जाएं। बुर्जाहुम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम। बुर्जाहुम लोकेटेड है श्रीनगर में 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। आपके ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आ सकता है ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर, कि बुर्जाहुम कहाँ पे, मतलब जैसे प्लेस दे देगा, स्टेट दे देगा, बुर्जाहुम दे देगा, गुफरल दे देगा, तो वो स्टेट आपको बता देगा कि कहाँ पे है। सो बुर्जाहुम श्रीनगर में है, गुफरल भी श्रीनगर में है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो न्योलिथिक पीपल लिव्ड देयर इन ए लेक साइड इन पिट्स। पिट्स मतलब वही गड्ढा खोद के वहाँ पे लेक के साइड में वो न्योलिथिक पीपल बुर्जाहुम में रहते हैं। बुर्जाहुम एक प्लेस है, एक स्थान है। ओके, एक लिविंग प्लेस है बुर्जाहुम, वहाँ पे गड्ढा खोद के रहते हैं।
यहाँ पे जो नियोलिथिक प्लेसेस का, नियोलिथिक कल्चर का लोग मिलते हैं, नियोलिथिक पीपल मिलते हैं, वो हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी उनके साथ जुड़ा हुआ है। दे सिम टू हैव बीन अक्वेंटेड विद एग्रीकल्चर ऑल्सो। वो कृषि भी करते थे, फार्मिंग भी करते थे, एग्रीकल्चर उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। सो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है नियोलिथिक एज से। ओके, गुफक्रल एक अनदर इम्पोर्टेंट साइड है जो कि वही श्रीनगर में है। सो श्रीनगर में दो इम्पोर्टेंट साइड कौन कौन है? बुर्जहम एंड गुफक्रल, गुफक्रल एंड बुर्जहम। ठीक है, गुफक्रल या बुर्जहम, आप इस दोनों को प्लीज याद रख लीजिए। सो जो गुफक्रल में जो नियोलिथिक पीपल होते थे वो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्रैक्टिस किया करते थे। ओके, दे नॉट ओनली यूज्ड पॉलिश टूल्स बट ऑल्सो यूज्ड लॉट्स ऑफ टूल्स एंड वेपन्स मेड अप ऑफ बोन्स। वो सिर्फ पॉलिश टूल का वेपन यूज नहीं करते थे, बल्कि जो वो शिकार करते थे, वो जो हंटिंग करते थे, वहाँ पे जो बोन मिलता था, जो पशुओं का बोन मिलता था, वह उसको लेके भी वो वेपन बनाते थे। सो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो पॉलिश टूल एंड बोन को लेके वेपन मतलब बनाते हैं। ये हम लास्ट में इसको थोड़ा सा और भी रिवाइज अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कोई इतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देन एक इम्पोर्टेंट प्लेस है चिरांद, जो कि है पटना में। ओके, यहाँ पे कंसिडरेबल यूज ऑफ बोन मेड टूल्स एंड वेपन्स। सो बोन मेड टूल्स का यूज कहाँ पे हुआ? एक है गुफक्रल एंड एक है चिरांद। चिरांद है पटना में, गुफक्रल एंड बुर्जहम है हमारे श्रीनगर, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, सो ये कुछ नोट में हम लिखेंगे, कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। जो बुर्जहम के डोमेस्टिक डॉग्स थे, उनको एक टाइप के ग्रेव में उनको बरी किया गया था, जो उनके मास्टर्स थे उनके साथ। ठीक है, जो बरियल प्रैक्टिस होता था, जो उसका एविडेंस मिला है, तो उनका ग्रेव्स में वो जो डॉग्स का हड्डियां, जो उनका बोन्स, उनका स्केलेटन्स मिला है। बट बात ये है कि जो डॉग्स मिले हैं, जो डॉग्स का स्केलेटन्स मिला है और जो मास्टर्स के साथ उनको बरी किया गया है, ये जो प्रैक्टिस है, ये मैच नहीं करता कोई भी अदर नियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया के साथ। ओके, एंड जो इस स्केलेटन का डेट है, जो जिस तरह से हम कार्बन डेटिंग करके जो स्केलेटन का डेट निकालते हैं, वो स्केलेटन का डेट, डॉग का स्केलेटन का डेट एंड जो उसका मास्टर के साथ उसको बरी किया गया है, उसके मास्टर के साथ भी वो मैच नहीं करता है। ओके, the earliest date for Burjahom is about 2700 BC, while the bone recovers from Chirans cannot be dated earlier than 2000 BC. So they possibly belong to the Neolithic phase. Okay, so phases को लेके थोड़ा सा क्लैरिटी इधर उधर हो जाता है कि यहाँ पे मास्टर का बोन एज वो डिफरेंट है, वो कुत्ते का बोन एज वो डिफरेंट है, तो वो थोड़ा सा वो फेज को लेके यहाँ पे कंट्राडिक्टरी थ्योरी एक बन जाता है। यहाँ पे वेपन्स को यूज किया जाता है एंटिलस। एंटिलस मतलब हॉर्न्स ऑफ डियर्स। आप इधर देखो, ये जो हॉर्न्स है, ये जो आप हिंदी में सींग बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं, इसको लेके वेपन्स बनाया जाता है। ओके, इन द लेट नियोलिथिक साइट में इस तरह से आपको मिलेगा वेपन। ओके, देन हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप्स ये क्या है। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप में जो प्लेसेस आते हैं वो हिल्स ऑफ असम, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विंध्यस भी मिलता है, एंड मिर्जापुर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विंध्यस इन मिर्जापुर एंड इलाहाबाद ऑल्सो। ओके, ये जो इलाहाबाद है, ये नोट किया गया था, ये किस लिए फेमस है? फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन 6000 BC। सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में राइस का कल्टीवेशन, इलाहाबाद में राइस का कल्टीवेशन 6000 BC में पहली बार स्टार्ट किया गया था। ओके, देन हम चलेंगे सदर्न ग्रुप की तरफ। सदर्न ग्रुप में जो नियोलिथिक पीपल होते हैं वो साउथ ऑफ गोदावरी रिवर में पाए जाते थे। ओके, दे यूजुअली सेटल इन द टॉप्स ऑफ ग्रेनाइट हिल्स एंड ऑन द प्लेट्यूज नियर द रिवर बैंक्स। सो ग्रेनाइट हिल्स क्या होता है? जो
हिल्स में बहुत सारे रॉकी फीचर्स होते हैं जो जिसको लेके वो स्टोन टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। सो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जो ग्रेनाइट हिल्स है उनके ऊपर चल जाते हैं, ठीक है। और जो प्लेट्यूज एरिया है रिवर बैंक्स में, वहां भी चले जाते हैं। दे यूज्ड स्टोन एक्सेस एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ स्टोन ब्लेड्स, इस तरह से आप देख सकते हो, ओके। फायर baked figurines suggest that they keep a large number of kettles. So आप ये देखोगे, जो टूल्स इसको देखोगे, इससे थोड़ा सा पता चलता है क्या है, वो जो फायर बेक्ड टूल्स है इससे पता चलता है कि वो कैटल्स भी और डोमेस्टिकेट कैटल भी रखते थे, ठीक है। इसका प्रूफ मिलता है। एंड यहाँ पे ये जो मिलता है, इसको देखिए आप, इसको बोला जाता है स्टोन क्वेंस, QUERNS, रॉबिंग स्टोन क्वेंस। इससे आपका एक बात पता चलता है कि दे वर अक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग प्रोड्यूसिंग सीरियल्स। जो अनाज होता है उसको वो जानते थे, उसके बारे में जानते थे, उसको पीसते थे। सो ये अगर मिला है तो वो भी हो सकता है कि वो अनाज उगा रहे थे, ओके। सो सदर्न ग्रुप में ये बात हमको पता चलता है। एंड जो इम्पोर्टेंट साइट्स है सदर्न ग्रुप में वो क्या क्या है, एक है कर्नाटका में, एक है आंध्र प्रदेश में। प्लीज आप ये सब साइट्स को रट्टा मारते हुए चले जाना। ये सब साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ही डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। कर्नाटका में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोदेकाल, संगनागालू, टी नरसीपुर, पिकलीहल, तकलाकोटा, ओके। एंड आंध्र प्रदेश में उतनूर, ओके। सो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, सगनाकालू, टी नरसीपुर, कोडेकल, सगनाकालू, टी नरसीपुर, पिकलीहल एंड तकलाकोटा, ओके। सो इसको बार बार रिवाइज करते हुए जाइए। सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं सदर्न ग्रुप में, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में उतनूर, ओके। कर्नाटका में बहुत 8 है, 3 3 6 2 8। इसमें से पिकलीहल आपका याद हो जाएगा। टकला आप ऐसे याद कर सकते हो, टकला कोटा, एक टकला कोटा में जा रहा है, सो टकला कोटा, पिकलीहल, टी नरसीपुर, संगलाकालू, कोडेकल, हल्लूर, ब्रह्मगिरी एंड मस्की, ओके। सो यहाँ पे जो पिकली हल के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। पिकली हल एक जो साइट है, वहाँ पे जो न्यूलिथिक सेटलर्स रहते थे वो कैटल हर्ड करते थे। दे वर कैटल हर्डर्स एंड डोमेस्टिकेट कैटल्स, गोट्स, शीप्स एक्सेट्रा, ओके। पिकली हल में जो सेटलर्स रहते थे वो डोमेस्टिकेट करते थे, वो रखते थे कैटल, गोट्स, शीप्स एक्सेट्रा को, ओके। वो क्या करते थे, एक सीजनल कैंप बनाते थे एंड उसको सराउंड करते थे पोस्ट एंड स्टिक्स से। सीजनल कैंप सराउंडेड बाय काउपेंस मेड विथ पोस्ट्स एंड स्टिक्स। काउपेंस क्या होता है, इसको इनक्लूज करने के जो बात होता है उसको काउपेंस बोलते हैं। वहाँ पे काव को रखते हैं और उनको इनक्लूज कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है, जब ये बनाया जाएगा उसको बनाने के बाद, ओके, वो गोबर जो दे एक्यूमुलेटेड डंग, जो काव पेन बनाते हैं वहाँ पे गोबर को एक्यूमुलेट करते हैं और वहाँ पे फायर लगा देते हैं, ओके। फायर लगा देते हैं और जो आस होता है उसी से ही वो कैंप को क्रिएट करते हैं। सो उसका जो फाउंडिंग, जो प्रूफ मिला है, ओके, वो पिकली हल में ही मिला है। पिकली हल कहाँ पे, कर्नाटका में। बोथ आस माउंट्स एंड हैबिटेशन साइट्स हैव बीन फाउंड इन पिकली हल, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूलिथिक सेटलर्स वेयर अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं न्यूलिथिक साइट्स, जो भी हम देखें सदर्न ग्रुप्स, नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप्स, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप्स, वो सब खत्म हो गया। अभी थोड़ा सा फैक्चुअल बातें करेंगे न्यूलिथिक साइट्स और न्यूलिथिक सेटलर्स के बारे में, ओके। सो जो न्यूलिथिक सेटलर्स थे वो अर्लीस्ट कम्युनिटी थे टू स्टार्ट द फार्मिंग ट्रेडिशन, ओके। They were the earliest farming communities. Beside polished tools, they used microlithic blades also. They lived in a circular, triangular
made triangular houses. Sorry, I missed that. They lived in a triangular नहीं rectangular houses made of mud and reed. वो रहते थे कुछ सर्कुलर जो गोलक आकार के होते हैं वहाँ पे, और जो चार रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं वो हाउसेस में रहते थे, जो कि बनता था मॉड एंड रीड से। रीड मतलब जो लकड़ी होता है, उस लकड़ी और मॉड को मिला के वो सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर घर बनाते थे। एंड यहाँ पे माना जाता है जो कि सर्कुलर हाउसेस में रहते थे वो ओन करते थे प्रॉपर्टी। ओके, आप बोल सकते हैं एक टाइप का रॉयज लोग यही होते हैं जो कि सर्कुलर हाउसेस में रहते हैं, वो ओन करते थे प्रॉपर्टी को। न्यूलिथिक पीपल लेड ए सेटल्ड लाइफ। हम बोल सकते हैं जो भी हम लिथिक कल्चर हम पढ़े, जो भी पैलियोलिथिक पढ़े, जो कि मेसोलिथिक पढ़े, उन सब से हम देखेंगे कि न्यूलिथिक पीपल ही एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। उनके पास एक प्रॉपर घर है, एक सर्कुलर घर है, एक रेक्टेंगुलर घर है। ओके, जो कि बनता है मॉडर्न रेड से, जो कि हम पढ़े जो बुर्जाहोम में कैसे वो गड्ढा खोद के घर बनाते हैं। सो यही है, न्यूलिथिक पीपल ही एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। वो रैगी एंड हॉर्सग्राम बनाते थे। जो कुल्थी होता है वो रैगी एंड हॉर्सग्राम ही प्रोड्यूस करते थे। मोस्ट एडवांस्ड न्यूलिथिक साइट वॉज मेहरगढ़। मैं पिछले वाले भी बोल दिया था, जब उस टाइम पे पढ़ रहे थे। मेहरगढ़ को आप याद कर लीजिए, मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है न्यूलिथिक साइट का। एंड फॉर योर यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो मेहरगढ़ वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, मोस्ट एडवांस्ड साइट ऑल्सो। ओके, जो कि मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। हम अभी मैप में देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दे प्रोड्यूस्ड व्हीट, कॉटन, लिव्ड इन मॉड ब्रिक हाउस। वो व्हीट बनाते थे, गेहूँ उगाते थे, कॉटन बनाते थे एंड मॉड ब्रिक हाउसेस में रहा करते थे मेहरगढ़ के जो न्यूलिथिक पीपल्स थे। पटरी फर्स्ट अपीयर इन दिस फेज टू स्टोर फूड ग्रेन। जो पटरी का यूज था, जो मटका या घड़ा बनाने का जो कल्चर आया था, वो स्टार्ट हुआ था। ये आपका एक आर्ट एंड कल्चर के पार्ट इसमें कवर हो सकता है, कवर हो जाएगा, जो कि स्टोन एज से रिलेटेड है। कि पॉटरी का जो यूज, फर्स्ट यूज स्टार्ट हुआ था वो न्यूलिथिक फेज में स्टार्ट हुआ था। किस लिए स्टार्ट हुआ था? टू स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर कुकिंग एंड एक्सेट्रा। हैंडमेड पॉटरी फाउंड इन अर्ली स्टेजेस। ओके, लैटर क्या हुआ था, जो उसको बनाने के लिए, जो पॉट बनाने के लिए जो व्हील्स होता है, वो फुट व्हील्स का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया था लैटर फेज में न्यूलिथिक कल्चर। सो जो पॉटरी होते हैं वो कैसे बनते थे? वो इंक्लूड करते थे ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर। ब्लैक, आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक टाइप का वेयर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, इसको ही वेयर बोला जाता है। इस टाइप का वेयर का इस्तेमाल वो उनके पॉटरी में देखा जाता था। उनके पॉट जो मटका या घड़ा बनाते थे, वो जो भी मड से या जो भी मिट्टी से बनाते थे, वहाँ पे इस तीन टाइप का जो वेयर होता है उसका जिक्र होता है, उसको लेके ही बनाते हैं। ओके, सम एविडेंस ऑफ एक्सेस चिजल्स आर फाउंड ऑल्सो इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड छोटा नागपुर हिल एरियाज। में पहले आपको बोल चुका था कि ओडिशा एंड छोटा नागपुर का हिल एरियाज में भी कुछ चीजल का पार्ट मिलता है। एक्स मतलब जो वो कुल्हाड़ी जैसा हम देखे थे ना, उसी के पार्ट मिलता है न्यूलिथिक टूल में। ओके, सो ओडिशा एंड छोटा नागपुर में भी मिलता है। सो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं हमारा जो न्यूलिथिक पार्ट में कौन सा साइट था। एक था मेहरगढ़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लोकेट है बेलूचिस्तान पाकिस्तान में। किस लिए? उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, व्हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड मड ब्रिक हाउस में रहते हैं। ओके, मेहरगढ़ एक रिवाइज टूल है ये वाला पेज, प्लीज़ इसको नोट करते हुए जाना, और हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार रिवाइज करते हुए जाना। बुर्जाहोम हम पढ़े थे, बुर्जाहोम जो कि कश्मीर है, कुफरकल
गुफक्रल भी कश्मीर में है। बुरजाहोम में क्या क्या है, पीपल लेक के साइड में रहते हैं पिट बना के। ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स और ब्यूरिड अलोंग विद देयर मास्टर्स इन द ग्रेव्स, डॉग को भी ब्यूरी किया जाता है। हालांकि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, थोड़ा सा उसको लेके जो कंट्रोवर्सी, जो कंट्राडिक्टरी थ्योरी बनाया है वो जो एजेस को लेके, वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। सो बुरजाहोम कश्मीर में, बस आप इसी को ही याद रख लीजिए, कश्मीर में एंड पेट बना के रहते थे। गुफक्रल कश्मीर में वो एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे। यूज वो जो पॉलिश्ड स्टोन बनाते थे, वेपन बनाते थे बोन से। ओके, सिमिलरली चिरंद में भी वो वेपन्स बनाते थे बोन से। वो चिरंद है पाटना बिहार में। कर्नाटका में हम कुछ इंपोर्टेंट साइट्स देखे थे, जैसे पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर, टकलाकोटा, टी नरसीपुर, कोडेकल, संगनागालू। ओके, यहाँ पे पिकलीहल में जो कैटल हर्डर्स थे, दे डोमेस्टिकेटेड शीप, गोट्स एंड कैटलास। आस माउंट्स भी मिला था। आस माउंट्स हम इधर देखे थे। ऐसे आस माउंट्स जो मिलता है, जो काउडोंग को एक्यूमुलेट करते थे सेटलमेंट कैंप बनाने के लिए, उसको जो जला के जो आस मिलता है उसका माउंट मिलता है पिकलीहल में। ओके, देन प्रियमपल्ली तमिलनाडु में, देन उतनूर आंध्र प्रदेश में। ओके, सो यहाँ पे हम एक प्रियमपल्ली को स्किप कर दिए, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाए। सो यहाँ पे आप लिख लेना प्रियमपल्ली, जो सदर्न ग्रुप था वहाँ पे लिख लेना, ठीक है, प्रियमपल्ली इन तमिलनाडु। ओके, सो फिर से रिवाइज कर देते हैं। कर्नाटका में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, संगनागालू, टी नरसीपुर, पिकलीहल, तकलाकोटा। आंध्र प्रदेश में उतनूर एंड प्रियमपल्ली इन तमिलनाडु। ओके, देन रिवाइज करते हैं उतनूर आंध्र प्रदेश में। ये पेज खत्म हो गया। प्लीज आप इस पेज को एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चाहिए। ओके ओके, देन नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करते हैं ये जो जितने भी साइट्स हम पढ़े उसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ओके, सो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, सॉरी, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, जो कि इधर जो ट्रायंगल इस ये डिनोट करता है नियोलिथिक साइट को। बुरजाहोम है जम्मू कश्मीर। भीमबेटका जो कि एक इम्पोर्टेंट साइट है, पैलियोलिथिक साइट एंड मेसोलिथिक साइट का जो पेंटिंग भी ये यहाँ पे मिलता है। ओके, भीमबेटका एक है आपका जो हल्लूर कर्नाटका में हम पढ़े हैं। ब्रह्मगिरी, ओके, जो कि है नियोलिथिक साइट में ब्रह्मगिरी। देन प्रियमपल्ली तमिलनाडु, प्रियमपल्ली भी एक नियोलिथिक साइट्स, प्रियमपल्ली में हम पढ़े। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में दाऊचली हार्दिंग, ये जो भी जितने भी एक्स्ट्रा आपको लोकेशन मिलता है, आप प्लीज़ इसको मेमोराइज करने का ट्राई करिए। ये हिस्ट्री है, आपको मेमोराइज करना होगा। जो भी हम साइट्स देख चुके हैं उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा साइट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है तो प्लीज़ नोट कर दीजिए। और यहाँ पे जो सिंबल्स दिया गया है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, एक टाइम निकाल के उसको बार बार दिखते रहिए, सो दैट आपको अगर मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो रॉन्ग ना हो। ओके, सो ये था आज का A to Z एनालिसिस ऑफ योर स्टोन एज। सो यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुँचे और मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करे। हम रेगुलर बेसिस पे एक एक सब्जेक्ट कवर करते हुए जाएंगे, एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर। आज हम पढ़े स्टोन एज का, नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा जो प्रियम्बल है पॉलिटिका। सिमिलरली हम कवर करेंगे NCERT ज्योग्राफी के लिए एंड एनवायरनमेंट के लिए जो भी आपका रिकमेंडेड बुक्स है वो हम कवर करते हुए जाएंगे। सो जो भी आपको मेरे को बताना है, जो भी मेरे को इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए, वो आप यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो मैं तो आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ आप एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो कि वीडियो देखना चाहता है। हम तो फ्री में पढ़ाते हैं, तो हमारे पास पेड
पे करने के लिए हमको कोई भी नहीं है, तो आपको हम पूरा A to Z दे सकता हूँ। जो भी पेड लोग हैं वो 10% पढ़ाते हैं और 90% बोलते हैं आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहाँ पे पढ़ाएंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूँ। पूरा का पूरा स्टोनेज आपका यहाँ पे कवर हो चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।